एक बेटी को माँ 2 बार जन्म देती है। रुखसती से पहले माँ की नसीहत हर शादीशुदा बेटी जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हाय हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सागर छागू और आप सुन रहे हैं सागर स्टोरी 786, जहाँ बात होती है जिंदगी के उन सबकों की जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को एक बार जन्म देती है, मगर हकीकत तो ये है कि माँ अपनी बेटी को 2 बार जन्म देती है। पहली बार जब वो इसे इस दुनिया में लाती है और दूसरी बार उस वक्त जब वो अपनी बेटी को रुखसत करके एक नए घर भेजती है। पैदाइश के वक्त माँ का जिस्म दर्द बर्दाश्त करता है और रुखसती के वक्त उसका दिल। आज की कहानी भी एक ऐसी ही माँ और बेटी की है। एक गाँव में ज़ैनब नामी औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी, नाम था आयशा। ज़ैनब ने बड़ी मेहनत, मोहब्बत और दुआओं के साथ अपनी बेटी की परवरिश की थी। वक्त गुजरता गया और आयशा जवान हो गई। जब उसकी शादी तय हुई तो ज़ैनब की खुशी और गम दोनों एक साथ थे। रुखसती से एक रात पहले ज़ैनब ने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, कल तुम अपने घर चली जाओगी। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी। आयशा खामोशी से माँ की बातें सुनने लगी। ज़ैनब ने कहा, बेटी, शौहर फरिश्ता नहीं होता और न ही बीवी फरिश्ता होती है। दोनों इंसान होते हैं, दोनों से गलतियाँ होती हैं। जब कभी तुम्हारे शौहर से कोई गलती हो जाए तो फौरन अपनी माँ बाप या बहन भाइयों को फोन करके मत बताना। पहले खुद मसला हल करने की कोशिश करना। याद रखना, हर बात घर से बाहर निकलेगी तो मसला छोटा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। आयशा सर हिलाकर माँ की बातें सुन रही थी। ज़ैनब ने मजीद कहा, बेटी, गुस्से में कभी भी फैसला मत करना, क्योंकि गुस्सा चंद मिनट का होता है मगर उसके नताइज पूरी जिंदगी तक रहते हैं। अगर कभी शौहर गुस्से में हो तो उस वक्त बहस नहीं करना, वक्त गुजरने दो, फिर सुकून से बात करना। उसके बाद ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, और एक बात हमेशा याद रखना, अपने शौहर के माँ बाप की इज्जत करना। जिस तरह तुम मुझे और अपने बाबा की इज्जत समझती हो, वैसे ही वो भी किसी के माँ बाप हैं। आयशा भी रोने लगी। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। ज़ैनब ने कहा, बेटी, घर मोहब्बत से बनता है, जिद से नहीं। हर लड़ाई जीतने वाला कामयाब नहीं होता। कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए खामोश होना भी जीत होती है। अगले दिन आयशा की रुखसती हो गई। वक्त गुजरता गया। शादी के चंद महीने बाद एक दिन आयशा और उसके शौहर के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ हो गया। गुस्से में वो अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी ताकि अपनी माँ को फोन करे, लेकिन अचानक उसे माँ की बात याद आ गई। हर बात घर से बाहर मत ले जाना। उसने फौरन फोन एक तरफ रख दिया। कुछ देर खामोश रही। शाम को जब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने अपने शौहर से सुकून से बात की। पता चला कि गलतफहमी दोनों की तरफ से थी। मामला चंद मिनट में हल हो गया। अगर उसी दिन वो अपने रिश्तेदारों को दरमियान में ले आती तो शायद बात बहुत आगे बढ़ जाती। ऐसे ही साल गुजर गए। कभी छोटे मोटे इख्तलाफ हुए, कभी नाराजगियां हुई, लेकिन आयशा को अपनी माँ की नसीहतें याद रही। वो हर मसले को सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत से हल करने की कोशिश करती रही। एक दिन उसके एक सहेली उसके पास आई। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान थी। उसने कहा, मैं हर छोटी बड़ी बात अपनी माँ को बता देती हूँ। अब मेरे शौहर और मेरे घर वालों के दरमियान नफरत पैदा हो गई है। आशिया ने अफसोस से कहा, काश तुम मेरी माँ की एक नसीहत तुम भी सुन लेती तो तुम्हारे भी रिश्ते बच जाते। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं। हर बात दुनिया को नहीं बताई जाती। दोस्तों, आज बहुत से घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि छोटा सा मसला पूरे खानदान की अन्ना का मसला बन जाता है। शौहर बीवी का झगड़ा चंद मिनटों में खत्म हो सकता है, लेकिन जब रिश्तेदार दरमियान में आ जाते हैं तो बात बरसों तक चली जाती है। अगर हर माँ अपनी बेटी को रुखसती के वक्त सिर्फ चंद बातें सिखा दे, सब्र करना, बर्दाश्त करना, गुफ्तगू करना, गुस्से में फैसला न करना और हर छोटी बात को घर से बाहर न ले जाना, तो शायद बहुत से घर बिखरने से बच जाए। आखिर में ज़ैनब की वो बात याद आती है जो उसने रुखसती के वक्त अपनी बेटी से कही थी, बेटी, तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें ससुराल जीतने नहीं घर बसाने के लिए भेज रही हूँ। और वाकई जो बेटियां घर बसाने की नियत लेकर जाती हैं, वो सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि नस्लों को जोड़ देती है। अल्लाह ताला हर बेटी को खुशियां अता फरमाए, हर माँ की गोद आबाद रखे और हर घर में मोहब्बत और सुकून पैदा फरमाए। आमीन। और अपनी बात यहाँ होती है खत्म।
اور آپ سن رہے تھے ساگر اسٹوری 786 اور میں ہوں آپ کا دوست ساگر چاڑو۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو